डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भगवान नीलकंठेश्वर मंदिर का हुआ लोकार्पण। विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न समारोह। बीजापुर में सीआरपीएफ ने 4 नक्सल स्मारक ध्वस्त किए। अवैध ढांचे हटाकर शांति और विकास का संदेश। कमलापुर सिंगलपल्ली में हुई कार्रवाई। रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की रफ लैंडिंग, तड़ा हादसा। रनवे टच कर उछला प्लेन। दूसरे प्रयास में 38 मिनट देरी से रफ लैंड हुआ। कांकेर में बीएसएफ जवान से 5 लाख की ठगी। पर्सनल लोन बंद कराने के नाम पर हुआ साइबर फ्रॉड। गूगल पर नंबर खोजा था। जगदलपुर में अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। 14 लाख की ट्रामाडोल दवा जब्त। एक को जगदलपुर से और दूसरे को ओडिशा से पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रेलवे फाटक के पास से आरोपी के कब्जे से देशी शराब, जिसकी कीमत 3600 रुपए है, और एक एक्टिवा वाहन जब्त किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर भेजा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय जशपुर और रायगढ़ दौरे पर रवाना हुए। रवानगी से पहले उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और धमतरी हादसे में जवानों की शहादत पर दुख जताया। आबकारी विभाग की आग पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने कहा कि सभी दस्तावेज सुरक्षित है। मनरेगा के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार अब 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार दे रही है। साथ ही उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर भुगतान और देरी होने पर अतिरिक्त हर्जाना देने का बड़ा भरोसा मजदूरों को दिलाया है। महाशिवरात्रि है तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सबके ऊपर सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारा 2 दिन का जशपुर रायगढ़ प्रवास है। उधर कई कार्यक्रम, सामाजिक सम्मेलन वगैरह हैं जिसमें भाग लेना है। सर, धमतरी में हादसा हुआ सर, कोरबा बटालियन के जवान थे, 3 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई है, एक ड्राइवर भी उसको मौत हो गई, एक घायल है सर। हाँ, दुखद घटना है, संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतकों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। में जो आगजनी की घटना हुई थी, दीपक बैज का आरोप है कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की वजह से सारे दस्तावेज जलवा दी। देखिए, इतने बड़े पद में बैठे लोगों को कोई आरोप लगाने के पहले उसके तहकीकात में जाना चाहिए। आग लगी थी, ये बात सही है, लेकिन दस्तावेज सारे सही। देखिए, मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। पहले 15 दिन में वो भी निश्चित नहीं था, लेकिन अब 1 सप्ताह में उनकी मजदूरी मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। महाशिवरात्रि रायपुर में वैलेंटाइन डे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के प्रमुख पार्कों, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर रहेंगी। कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने निर्देश दिए हैं कि जबरन रोक टोक, अभद्रता या कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मैग्नेटो मॉल घटना को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वैलेंटाइन डे के अवसर पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा एहतियातन सभी उपाय किए गए हैं
और जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख गार्डन और इस तरह के स्थल हैं जो घूमने फिरने की जगह हैं, उसमें सुबह से ही हमारा पुलिस का फोर्स तैनात है और महिला बल के साथ साथ पुरुष बल और सभी तरह का इसमें हमारी पेट्रोलिंग पार्टी और किवाटी सभी तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। और कुछ जगह तय की गई है कि जहाँ पे गैदरिंग होती है? मुख्य जगहों कुछ चिन्हांकित जगह हैं और उन जगहों पे फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टी भी हमारी लगी है, जैसे ऊर्जा पार्क हो गया, कुछ मॉल हो गए, भीड़ भाड़ वाले एरिया हो गए, गार्डन और इस तरह के एरिया जहाँ घूमने फिरने के जो स्थल होते हैं उनको मुख्य रूप से चिन्हांकित करके वहाँ पे बल तैनात किया गया है, फिक्स बल, और बाकी जगहों को पेट्रोलिंग के माध्यम से कवर किया जा रहा है। जगदलपुर कैंप से छुट्टी लेकर घर जा रहे कोबरा बटालियन के जवानों के साथ धमतरी बाईपास पर दर्दनाक हादसा हो गया। खपरी मोड़ के पास कार की खड़े ट्रक से भिड़ंत में 3 जाबाज जवानों और एक नागरिक ने अपनी जान गंवा दी, जबकि एक घायल कांस्टेबल को रायपुर रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में ड्राइवर को झपकी आना हादसे की वजह माना जा रहा है। कलेक्टर और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं शहीदों के पार्थिव शरीर उनके गृह राज्यों में ससम्मान भेजे जा रहे हैं। सुबह 8:15 से 8:30 के बीच में कंट्रोल रूम से पॉइंट आया कि खपरी के पास में नेशनल हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल वहां पे पुलिस टीम्स रवाना हुई हैं और मौके पे पाया गया कि 5 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे थे, स्विफ्ट कार थी, वो पीछे से ट्रक में उनकी गाड़ी जो है वो रैम होना पाई गई है और मौके पे ही 2 लोग उसमें से खत्म हो गए। ये जो 5 लोग थे, इसमें एक सिविलियन ड्राइवर था और 4 लोग कोबरा के ये थे, कर्मचारी थे। इन 5 लोग में ड्राइवर और एक सीआरपीएफ पर्सनल वहीं पे मृत हो गए थे। बाकी 2 लोग ऑन द वे मृत हो गए हैं और एक अभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए जो है उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया है। काफ़ी टाइम से हम लोग सड़क हादसे के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और मीटिंग्स भी लिया गया था ट्रकर्स और हमारे जो ट्रेलर्स संघ है उनका, परिवहन संघ वालों का मीटिंग पहले से भी लेके इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया था और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा और इसके बाद हम लोग प्रयास करें कुछ रूट्स वगैरह को हम लोग क्लोज करें और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे में था और एक्सप्रेस वे के भीतर था, तो बाकी सभी लोगों से भी थोड़ा एक बेसिक अपील है कि जब भी जा रहे हैं स्पेशली सीट बेल्ट वगैरह पहन के जाएं या हेलमेट वगैरह ही करें और गाड़ी तेज़ी से ना चलाएं। अभी उनके माइनर इंजरी है, एक जिनका ही है, तो रायपुर हम लोग रेफर कर दिए। माइनर बोन फ्रैक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मगर ये बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहता है। उन्होंने अपने 3 साथियों को खोया, तो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर रहता है इसमें, तो उसमें रिकवरी करने में मेंटली समय लगता है, तो उनको रायपुर रेफर कर दिया गया। सुबह छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक दिल दहला देने वाला हादसा, जहां जगदलपुर से रायपुर जा रही एक कार खपरी गांव के पास खड़ी ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और जवानों को गैस कटर की मदद से बाहर निकालना पड़ा। इस हादसे में कोबरा बटालियन के एएसआई उमेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार सहित 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।